पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मन माही। जो ऊंची टेढ़ी पात थे आज पीले हो जाही। पात झड़नता यूं कहे सुन भई तरवर राय। इब के बिछुड़े नहीं मिले ना जाने कहाँ गिरांगे जाए। तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात। यहाँ की यही रीति है एक आवे एक जात। पुण्यात्मा कितना अच्छा उदाहरण दिया परमात्मा कबीर देव जी ने कि जैसे कोई परिवार का सदस्य जिसको कैंसर रोग हो जाता है या दूसरा एड्स हो जाती है या और कोई ऐसा भयंकर बीमारी हो जाती है, उसको पता लग जाता है कि तेरी टिकट कटेगी, तू मरेगा। पुण्यात्मा परमात्मा के चरणों में आने के बाद घबराना नहीं, चिंतित ना होना। इस मालिक के चरणों में आने के बाद सच्चे जलते हैं, हृदय से मालिक के चरणों में लगना। कैंसर के चाहे कैंसर की माँ हो, ये मालिक आपका जीवन नष्ट नहीं होने देगा, ये गारंटीड है। लेकिन हम यहाँ आते हैं दोगलेपनते हैं, क्योंकि 10 बार हमारे भगत कह लेंगे जब तो वो नाम लेना चल लगा ना, एक बार वहाँ झाड़ा और लवा लूँ, एक बार वहाँ और दिखा लूँ, एक मंदिर और बताया वहाँ धक्के खा लूँ, और फिर यहाँ आता है इस उद्देश्य से कि देख लूँ जब फर्क हो गया तो वहाँ भी चाल पड़ूँ। ऐसे नहीं होगा, कत्ती सुनाई नहीं होगी ऐसे। यहाँ आने से पहले पूरा ज्ञान समझ का आवे, और ज्ञान समझने के बाद फिर इतना अटल हो जाओ इस बात पे कि चाहे मरूं चाहे जीऊं परमात्मा तेरे चरणों में। फिर देख इस परमेश्वर कबीर जी के हाथ, फिर देखना इसकी चमत्कार। लेकिन हम दोगलेपन में आते हैं डुप्लीकेट से कि वो भी पूजा कर लेंगे, कहने दो गुरु जी ने ये तो घने नियम से बता दिए, लेकिन सारे नियम पालन करोगे, एक भी तोड़ दिया तो भी सुनाई नहीं होगी। यहाँ एक मध्य प्रदेश से आया था, उसके दोनों गुरु देख रहा, नाम लेते ही अगले महीने आया तो जो कति स्वस्थ सच्चे दिलते हैं, तो उसको बताया गया था ये नियम है, ये नियम है, ये नियम है, सारी यहाँ भर लियो, ठीक हो गया। यहाँ उसने अपने बयान भी दिए, 30-40 व्यक्ति उसको देखकर और भी नाम ले गए। तो 1 साल के बाद वो फिर आया, न बोला जी मेरे तो फिर तकलीफ होगी। मैं कहा ये भगवान बदल गया भाई, बता क्या गलती की। तो उसने तो बताई नहीं, दूसरे कहने लगे जी ये इसने ना तो बीड़ी बेचनी छोड़ी है, कुछ दिन तक छोड़ दी थी, 2-3 महीने 4 महीने जब ये मृत्यु करने कट जा रहा था, और इसने फिर वो सामान बेचना शुरू कर दिया। मैं पड़ बाड़ में मर बेसे मरिए चाहे चाहिए, इब नहीं सुनेगा भगवान तेरी नालायक। तन सोची भगवान को भी मूर्ख बना दूँ। तो पुण्यात्मा ऐसे दुष्ट हम, ऐसे कृतघ्नी हो गए हम। अब क्या करे भगवान परमात्मा कबीर जी कहते हैं अनंत करोड़ बाजी जहाँ ये रचे सकल ब्रह्मंडे। कहे कबीर मैं के करूं यू काल करे जीव खंडे। परमात्मा कहते हैं कबीर जी के मैं इतना समर्थ हूँ, मैंने सारी ब्रह्मांड रचे, सारी जितने भी ब्रह्मांड है सब मैंने रच के इनको दिए के लिए तुम रहो इनमें। और हम ऐसे समर्थ हैं, हम सब दुख निवारण कर सकते हैं। लेकिन हमारी बात पर विश्वास ना करके संसारिक लोगों की बातों पर ये विश्वास कर लेते हैं, उस काल प्रेरित होकर के ये नाम खंड कर देते हैं और काल का दाव लग जाता है। तो परमात्मा कहते हैं मैं क्या करूं, यो काल इन तोड़ लेता है, इनके नाम को खंड करवा देता है और फिर ये इसका बक्कल तार देता है। अब परमात्मा के बच्चे हैं हम, परमात्मा को बहुत दुख होता है जो प्राणी यहाँ से चला जाता है कि देख अब चला गया काल के मुंह में, नालायक बचा बचाया फिर मर गया जाके। तो पुण्यात्मा नाम लेने मात्र से कोई न सोचा मैंने नाम ले लिया और मुझे सारे ही सुख कल ही हो जाएंगे। नाम लेकर के मर्यादा निभाओगे, धीरे धीरे सब हो जाएगा। परमात्मा कहते हैं धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, और माली सींचे 100 गड़ा समय आए फल हो। जैसे एक आम का पौधा हम बोते हैं, बीजते हैं, एक आम का बीज बीजा गुठली,
15 दिन में तो 20 दिन में तो उसके अंकुर फूटेगा। सिंचाई जारी रखनी पड़ेगी, उसकी टेक केयर संभाल रखनी पड़ती है, और फिर धीरे धीरे वो पौधा बनेगा। पौधा बनकर रोज़ सिंचाई करनी पड़ती है दूसरे तीसरे दिन। तो 10 वर्ष में जा कर के 10-12 वर्ष में आम का पेड़ बड़ा हुआ करता था। आजकल तो ये डुप्लीकेट से सिस्टम चला दिया, ये तो साल 6 महीना में इतना एक होकर लग जाए, उसका फल फल लगने, ये कोई वो चीज़ नहीं बनती पुराने हिसाब। फिर इसमें भी समय लगता है। कहने का भाव ये है कि जैसे एक पेड़ आम का बीज बोया, वो पेड़ बनने में 10 वर्ष लगे, और 10 वर्ष के बाद देखना फिर उसके रंग, उसके लाभ देखना, इतने फल लगेंगे लदपद हो जाएगा। आप भी खा लोगे, पड़ोसी भी तोड़ ले जाएंगे, रिश्तेदारों का भी पहुंचा दोगे, तो भी समाप्त हो। तो ये भक्ति रूपी आम का पेड़ ईव तुम बीज रहे हो, इसको समय दो परमात्मा को, सच्ची श्रद्धा से पूरी संभाल कर रखो, इस नाम को खंड मत होने दो। जैसे माता गर्भ को रखे यतन बनाए, ठेस लगे तो छन्न होवे तेरी, ऐसे भक्ति जावे। अब जैसे किसी बहन बेटी को बड़ी मुश्किल से गर्भ रहा हो, यानी 2, 4, 5 वर्ष के बाद शादी के, फिर वो उस अपने गर्भ को, अपने बालक की कितनी चिंता करती है। रात्रि के अंदर भी जब करवट लेती है, एकदम फड़क के उठ जाती है कि जब मेरे बालक पर ठेस ना लगी हो और खराब ना हो जाए। ऊंचे नीचे में पैर रखते हुए भी ये डरती है कहीं बच्चा खराब ना हो जाए। और इतनी सावधानी जो माँ करती है तो बालक, वो बच्चा प्राप्त कर लेती है, वो लाल उसके हाथों में होता है। तो ऐसे ही परमात्मा कहते हैं, जैसे माता गर्भ को रख यतन बना, और ठेस लगे तो क्षण हुआ तेरी, ऐसे भक्ति जा। जैसे ठेस लग जाए तो वो बालक खराब हो जाता है, ऐसे ही तेरी भक्ति खराब हो जाएगी यदि तूने लापरवाही कर दी है। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि जैसे कोई बालक, कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, तो वो अपने आप कहता है, हे भगवान अब पता नहीं कहाँ जन्म होगा, कहाँ जाएंगे, पता नहीं कहाँ ठिकाना होगा। तो उसको अन्य व्यक्ति समझदार बैठकर सांत्वना देते हैं, कहा करें भाई यहाँ तो सब ने मरना है, 1-2 दिन आगे पाछा सब ने मरना है, क्यों चिंता कर रहा है, या तो सभी ने मरना है, सब ने जाना है। तो इस तरह वो सांत्वना देते हैं उसको। तो वैसे ही परमात्मा इस वृक्ष के उदाहरण के माध्यम से बताना चाहते हैं, भाई पात झड़नता यूं कहे, जैसे एक परिवार का सदस्य मरता हुआ कहा करे, सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े ना मिले, ना जाने कहाँ गिरांगे जाए। अब जैसे वो तरवर यानी पेड़ सांत्वना देता है उस पत्ते को, तरवर कहता पात से, सुनो पात एक बात, यहाँ की यह रीति है, एक आवे एक जाते। इस काल के लोक की ये परंपरा है, एक मर गया दूसरा जन्म ले रहा है, एक जा रहा है एक आ रहा है। और इस आने और जाने के चक्कर में कौन कौन है, ये अरहट का कुआ लोई, या गढ़ बंजा है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा, हरहट डोर बंधे कई बारा। ये चतुर्भुजी भगवान कहावे, हरहट डोर बंधे सब आवे। ये कोटिक करता फिरता देखा, हरहट डोर कहूँ सुन लेखा।